हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल एस सी आई तक चैनल में आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा हमेशा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अभी सीखेंगे ये और उसके बाद आप आने वाले टाइम में जब आप ग्रेजुएशंस करेंगे, मीन्स जहाँ भी आपका केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होगा, आप उन हर जगह पे जा कर के इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। तो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया है। वहाँ हमने इंट्रोडक्शन दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उनमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताए जिन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऐसी क्या क्या आवश्यकता आई जिसके कारण इसको अलग किया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ही हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और आगे की तरफ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है कई भाग में। अब बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स थे, तो एक साथ उनके बारे में स्टडी कर पाना सहज और सरल ईजी नहीं था। तो अगर ईजी नहीं था तो क्या किया गया? इनको क्लासीफाई किया गया और सब डिविजन्स किए गए इनके, और अदर टाइप से इनको बांट दिया गया है। इनके नेचर के अकॉर्डिंग, इनके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंटेशन है, क्या इनकी उपस्थिति है, उस उपस्थिति को देखते हुए क्या किया गया? इनको क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग आज देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन होता है, इनमें कंपाउंड्स को किस प्रकार से, किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, किस बेस पे इनको बांटा गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है। मेन जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मुख्यतः दो प्रकार से होता है। मेनली टू टाइप से इनको क्लासिफाई किया गया है, एक ओपन चेन, दूसरी क्लोज चेन। ओपन चेन वाले को हम कहते हैं क्या? असाइक्लिक, और क्लोज चेन वाले को कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ साथ क्लोज चेन वाले को हम रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन, और विद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ साथ, फिर बाद में तो हम बहुत बेहतर तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ठीक है भैया, देखते हैं क्लासिफिकेशन में मेन टू टाइप का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन किसका है? फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन है असाइक्लिक, असाइलिक सॉरी असाइलिक, या इसी को कहते हैं हम ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स, असाइलिक कंपाउंड्स, या इसी को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। सेकंड वाला क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सब डिविजन्स हैं, असाइक्लिक, ओपन चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स इधर से आएंगे, और साइक्लिक कंपाउंड्स को ही हम बोल लेते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्लोज होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? क्लोज चेन। और असाइक्लिक वाले की ओपन होती है, इसलिए उसको बोलते हैं ओपन चेन। क्लोज चेन कंपाउंड्स, और अगर क्लोज हो जाएगी स्ट्रक्चर तो क्या बनेगी? रिंग, इसीलिए इसको बोल लेते हैं क्लोज चेन के साथ साथ रिंग स्ट्रक्चर या रिंग कंपाउंड्स। रिंग कंपाउंड्स भी बोल लेते हैं। तो ये बात समझ आई आपको, असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, और इधर साइक्लिक कंपाउंड्स, और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। फिर इनके भी क्लासिफिकेशंस किए गए, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी अब क्या किया गया है? पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एलिसाइक्लिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? देख, ये एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का भी डिवीजन देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक का, और एलिसाइक्लिक का डिवीजन जो होगा वो दो प्रकार से, एक स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, इसे हिंदी में कहते हैं सीधी श्रृंखला, और दूसरी होती है ब्रांच चेन, ब्रांच चेन।
इसे कहते हैं क्या हम लोग, ब्रांच चेन को, शाखाकृत श्रृंखला, शाखाकृत श्रृंखला। और अब इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इनको मिला जुला क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं हम इन वाले क्लासिफिकेशन को। तो क्या बांटा गया है इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से, इनका क्लासिफिकेशन है सिंपल, जो ये हैं इनमें बोला जाता है क्या, संतृप्त और असंतृप्त। इनको और दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, सीधी श्रृंखला को बोल सकते हो या शाखाकृत को भी बोल सकते हो आप, दोनों को सब डिवीजन बोल सकते हैं आप, संतृप्त और असंतृप्त। ब्रैकेट में आप यहां डाल सकते हो सैचुरेटेड, और इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आता है, सैचुरेटेड में आता है एल्केन। हम पढ़ने वाले हैं आगे एल्केन के बारे में, तो एल्केन आता है। अनसैचुरेटेड में कौन सा आता है, एल्कीन और एल्काइल। एल्कीन, इंग्लिश में भी एल्कीन ही रहेगा, एल्काइल। तो ये बात हो गई किसके क्लासिफिकेशन की, एलिसाइक्लिक असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स की। असाइक्लिक कंपाउंड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, सीधी श्रृंखला, शाखाकृत श्रृंखला, मतलब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मेनली स्ट्रेट चेन को ही डिवाइड किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, संतृप्त और असंतृप्त में। संतृप्त में कौन सा आ रहा है, एल्केन, असंतृप्त में कौन सा आ रहा है, एल्कीन और एल्काइन। आप हाई स्कूल में ही पढ़े होंगे, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n -2। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको आगे आने वाले सेक्शंस में, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स का। अब हम लोग देखने वाले हैं किसका क्लासिफिकेशन, साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स का। इन्हें दो टाइप से डिवाइड किया गया है, दो प्रकार से इनको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है इनको दो प्रकार से, तो इनको बांटा गया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। साइक्लिक वाले को कितने भाग में बांटा गया है, दो प्रकार से। साइक्लिक को क्या कहते हैं, बंद श्रृंखलाएं कहते हैं हिंदी में, या रिंग वाली श्रृंखलाएं कहते हैं इनको। तो दो भाग में बांटा गया इसको, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक ही कहते हैं हम, एरोमेटिक को एरोमेटिक ही कहते हैं हिंदी में भी। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो भाग में बांटा गया साइक्लिक कंपाउंड को, क्लोज चेन को। एलिसाइक्लिक को भी दो भाग में बांट लिया गया है, एलिसाइक्लिक का भी डिवीजन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसको भी आगे। एलिसाइक्लिक को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इन्हें होमोसाइक्लिक को बोलते हैं समचक्रीय, हेटेरोसाइक्लिक को कहते हैं विषमचक्रीय। समचक्रीय मतलब चक्र में रहेंगे ये, रिंग में रहेंगे ये, और इसको क्या कहते हैं, विषमचक्रीय। विषमचक्रीय। दोनों के उदाहरण थोड़ा सा दे दें यहाँ पे, एक एक दो दे देंगे क्योंकि जगह की मेरे पास कमी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, या थोड़ा सा दे देते हैं, एक एक उदाहरण दे देते हैं। ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन का जो है, ये कैसा है, समचक्री का उदाहरण है। विषमचक्री का एक उदाहरण दे देता हूं मैं,
पिरिडीन आपने नाम सुना हुआ होगा, पिरिडीन का ये हो गया पिरिडीन। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम नेम है, पिरिडीन। दिख रहा है बोर्ड पे, नहीं दिख रहा है ये वाला पिरिडीन। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका, एलिसाइक्लिक का। एलिसाइक्लिक को तो एलिसाइक्लिक हम बोलते हैं, सिंपल सिंपल। दो क्लासिफिकेशन, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हिंदी में समचक्रीय कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक को विषमचक्रीय। समचक्रीय में कई आ जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन मैंने लिखा, साइक्लोप्रोपेन ले हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, और भी कई हो जाएंगे क्लासिफिकेशंस। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, पिरिडीन, पिरिडीन के साथ साथ फ्यूरॉन वगैरह ये कंपाउंड्स भी आ जाएंगे। सर फ्यूरॉन क्या होता है, यहाँ पे 4 कार्बन होंगे, 5, और उनको करेक्ट करना है। ये बना देता हूं मैं फ्यूरॉन को भी स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ आ जाएगा क्या, सल्फर। ये बन गया फ्यूरॉन, ये फ्यूरॉन है। ये सॉरी, फ्यूरॉन में ऑक्सीजन आता है, ये फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन, FURON, फ्यूरॉन है, ठीक है। ये बात हो गई एलिसाइक्लिक की। एरोमेटिक को भी क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। एरोमेटिक को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में एरोमेटिक को डिवाइड कर दिया गया है। एक है बेंजोइट, दूसरा है नॉन बेंजोइट, और तीसरा है सॉरी 2 ही पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, बेंजोइट और नॉन बेंजोइट, एरोमेटिक को, मतलब बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड्स और बेंजीन से हटकर बनने वाले कंपाउंड्स। तो देखें इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, 2 पार्ट्स में। बेंजोइट और दूसरा है नॉन बेंजोइट। बेंजीन से बनने वाले, बेंजीन युक्त बोल सकते हैं इसको हम, और बेंजीनहीन बोल सकते हैं, या बेंजीन के बिना बोल सकते हैं इसको, बेंजीनहीन या अबेंजीन वाले। सिंपल, मतलब बेंजीन नहीं होगा जिसमें उसे कहेंगे अबेंजीन या बेंजीनहीन, जिसमें बेंजीन होगा उसे क्या कहेंगे हम, बेंजीन युक्त कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेंजीन वाले कौन से बन जाएंगे सर, बहुत सारे कंपाउंड से बेंजीन। पहले तो बेंजीन ही जान लो आप क्या होता है, सिंपल, 6 कार्बन होंगे, एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, आपस में अल्टरनेट ऑर्डर में क्या कर दो, इसमें डबल बॉन्ड फिट कर दो। ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, बेंजीन। इनके कंपाउंड्स, बेंजीन में आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ दिख रहा है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये तो साफ सुथरा बना देते हैं। ये 6 कार्बन, इन्हें आपस में किससे कनेक्ट करना है हमने, डबल बॉन्ड से। ऊपर अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ क्या, NH2, तो ये एनिलीन हो जाएगा, ये भी बेंजीन का कंपाउंड है। ऊपर अगर यहाँ मैं जोड़ देता हूँ OH, ये हो जाएगा फेनॉल, ये भी बेंजीन का ही कंपाउंड है, बेंजीन रिंग का ही कंपाउंड है। तो ये हो गए बेंजीन युक्त कंपाउंड्स। बेंजीनहीन वाले का भी बता देता हूँ मैं, बेंजीनहीन का बता देता हूँ, ये इस तरीके से कुछ। अभी जो पेरिडीन आया है ये बेंजीनहीन का भी हो सकता है, इसमें 6 कार्बन रहेंगे और बीच में नाइट्रोजन है, बीच में पेरिडीन का नाइट्रोजन है। ये हो गया बेंजीनहीन, मतलब इसमें बेंजीन नहीं है, बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, जैसे कहेंगे बेंजीनहीन। बेंजीनहीन को ही हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक। एक टाइप से बेंजीनहीन को ही हेटेरोसाइक्लिक हम बोल लेते हैं। शायद क्लियर समझ आ गया होगा आपको, ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा आपको, ठीक है भैया। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप अच्छे ढंग से इसे तैयार करिएगा, नोट करिए आप।